आज की यह तारीख, यह विशेष संयोग एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जिसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। 31 मई का दिन, जब ब्रह्मांड की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और नक्षत्र की चालें हमारे भाग्य को बदलने का आदेश देती हैं। यह समय है जब धरती और चंद्रमा, ग्रहों की अनोखी स्थिति एक ऐसी ऊर्जा का संचार करती हैं जो हमारे जिंदगी में छुपे हुए अंधेरों को मिटा सकती है। यह वही क्षण है जब गुरु जी के बताए हुए अद्भुत उपायों को करने से न केवल दुर्भाग्य और नकारात्मकता दूर होती है, बल्कि धन संपत्ति का द्वार भी खोलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में अनजाने कारणों से जो भी समस्याएं आती हैं, वे भी ग्रहों और नक्षत्रों की चालों से जुड़ी होती हैं? यह वह रहस्यमय शक्ति है जो आज के इस शुभ संयोग में आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने भाग्य को चमकाने वाले इस खास उपाय को जानें। आइए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करें, जो आपके जीवन के सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर कर धन, समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने महसूस किया है जैसे आपकी किस्मत, मेहनत किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस लौट आती है, जैसे लक्ष्मी सिर्फ आपकी देहरी तक आकर लौट आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके हर उस मौके को निगल जाती है जो आपके जीवन को बदल सकता था। आज का दिन 31 मई एक ऐसा विशेष संयोग लेकर आया है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज के पंचांग के अनुसार शनि का प्रभाव, पुष्य नक्षत्र, शुक्ल पक्ष की पंचमी और वृद्धि योग, ये सब मिलकर एक ऐसा राजयोग बना रहे हैं जो हर बार नहीं आता, और अब जब आता है तो भाग्य बदलने के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन साथ ही खुलते हैं कुछ खतरनाक रास्ते भी। आज का यह दिन सिर्फ धन प्राप्ति का योग नहीं है, यह पापों की राख में छुपे उस दुर्भाग्य को बाहर निकालने का अवसर है जो पीढ़ियों से छिपे आपको जकड़े हुए हैं। आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, कि जितना भी भागते हो, दौड़ते हो, कोशिश करते हो, नतीजा शून्य ही क्यों रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के कोने में जमी धूल भी आपकी किस्मत को बंद कर सकती है? आपके पितरों की कोई अधूरी कामना धन के रास्ते में अड़चन बन सकती है। किसी पूर्व जन्म का संचित दोष आज भी आपके सिर पर बैठा आपके सारे प्रयासों को निगल रहा है। हाँ, ये सब संभव है, और आज का दिन उस रहस्य का दरवाजा है जिसे खोलने से पहले आपको सच्चाई का सामना करना होगा। क्योंकि आज शनि की छाया पुष्य नक्षत्र के साथ जब मिलती है तो दो ही चीजें होती हैं, या तो जीवन चढ़ता है शिखर पर या फिर गिर जाता है गर्त में। लेकिन इस संयोग के बीच में हमारे गुरु जी ने एक उपाय बताया है, एक ऐसा उपाय जो सदियों से छुपा है, जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, और जिसे करने से न केवल दुर्भाग्य टूटता है, बल्कि जीवन में आता है एक ऐसा धन का प्रवाह जो थमने का नाम नहीं लेता। लेकिन रुकिए, यह उपाय सरल नहीं है, यह उपाय सबके लिए नहीं है। यह उपाय उसके लिए है जो अपने भाग्य को आज के दिन बदलने की हिम्मत रखता है। क्योंकि इस उपाय में सिर्फ पूजा नहीं है, इसमें है आत्मा का आवाहन, इसमें है शनि की दृष्टि से खेलना, इसमें है कुबेर की गुफा का द्वार खोलना, और इसमें है उस नकारात्मक ऊर्जा को जलाना जिसने आपको अब तक बांध रखा था। आपका जन्म केवल सांसें लेने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ असंभव को संभव करने के लिए। और जो लोग आज के दिन बैठे रहेंगे, जब शनि की छाया, पुष्य नक्षत्र और वृद्धि योग एक साथ आए, तो ब्रह्मांड आपके लिए खुद द्वार खोलता है। आपके आसपास जो भी अंधकार है, उसकी एकमात्र वजह वो बांधित ऊर्जा है जो समय समय पर आपके जीवन को नीचे धकेलती है। कभी आप सोचते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं क्यों परेशान हूँ? मेरे पास हुनर है, मेहनत है, तो फिर भी सफलता क्यों नहीं? इसका एक ही उत्तर है, ऊर्जा का संतुलन बिगड़ चुका है, और जब तक आप उसे सही नहीं करेंगे तब तक ना लक्ष्मी आएगी, ना चैन मिलेगा और ना ही सफलता टिकेगी। आज की रात 31 मई की यह रात्रि विशेष है, क्योंकि यह रात किसी साधारण दिन की तरह चुपचाप नहीं बीत जाएगी। इस रात में कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो अगर आपने आज जान लिया तो शायद आने वाले कुछ वर्षों तक पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे।
गुरु जी कहते हैं, जब ब्रह्मांड संकेत दे तो इंसान को सिर्फ सुनना नहीं चाहिए बल्कि उठकर चल देना चाहिए। आज का दिन वो संकेत है। ये कोई आम शनिवार नहीं है, ये वो शनिवार है जहाँ पुष्य नक्षत्र की संपन्नता, शनि की स्थिरता और वृद्धि योग का विकासशील स्वरूप मिलकर उस तिजोरी का ताला खोलते हैं जिसका रहस्य अब तक आपकी आंखों से ओझल था। लेकिन एक चेतावनी, अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो इस योग में ऊर्जा उलट कर आपको नीचे गिरा सकता है। यह योग उतना ही ताकतवर है जितना एक महासागर, और अगर आपने पूजा में कोई चूक कर दी तो लहरें आपको ऊपर नहीं नीचे ले जाएंगी। आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो टीवी पर बताया जाने वाला सामान्य उपाय नहीं है। यह एक जागृत प्रक्रिया है, यह ब्रह्मांड से वार्तालाप है, यह आपकी आत्मा और उस दिव्य ऊर्जा के बीच का समझौता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस मार्ग पर चलने के लिए जो आपका भाग्य बदल सकता है? तैयार हैं उस ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए जो आपके जीवन से अभाव, दरिद्रता, बीमारी, कर्ज, असफलता और अंधकार को मिटा सकती है? क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ उपाय नहीं, वो चाबी है उस तिजोरी की जिसका हर ताला आज खुल सकता है। लेकिन रुकिए, अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपके मन में संदेह है, या आप इसे केवल मनोरंजन समझकर देख रहे हैं, क्योंकि यह उपाय मन की पूर्ण आस्था मांगता है। यह भक्ति नहीं, विश्वास की परीक्षा है। अगर आपने आज की रात उस विश्वास के साथ उपाय किया तो न सिर्फ आपकी किस्मत बदलेगी बल्कि आप उन हजारों लोगों में पहले होंगे जिन्होंने अपने भाग्य को अपनी आंखों के सामने मोम की तरह पिघलते देखा है। अब प्रश्न यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, धन, सफलता, प्रेम या शांति। प्रश्न यह है कि आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं जो आज की रात 31 मई को ब्रह्मांड सिर्फ आपको देना चाहता है। अगर हाँ, तो अब जानिए इस उपाय के अद्भुत लाभ और चेतावनियां, जो अगर आप भूल गए तो उपाय का प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। जानिए कैसे ये उपाय आपकी तिजोरी खोल सकता है और कैसे एक गलती आपको सब कुछ गंवा सकती है। जब भी हम जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह रखते हैं तो सिर्फ मेहनत और प्रयास ही काफी नहीं होते हैं, हमें उस ऊर्जा का सहारा लेना पड़ता है जो हमारी मेहनत को सफलता में बदल सके। और आज 31 मई की इस विशेष पंचांग के योग में गुरु जी ने जो बताया है उस उपाय का असीम लाभ है। जब आप इस उपाय को करने बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा, यह उपाय सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके पूर्वजों, आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। यह आपके कर्मों का पुनर्निर्माण है। आपके मन में जितनी श्रद्धा और विश्वास होगा उतना ही तेज आपका भाग्य चमकेगा। याद रखिए, शनि की छाया जितनी काली होती है उससे निकलने वाली रोशनी उतनी ही तेज होती है। अब आप जानते हैं इस उपाय के लाभ और उसकी गंभीर चेतावनियां। क्या आप इस परिवर्तन की यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन से दुर्भाग्य मिटाकर धन की बहार लाना चाहते हैं? आवश्यक सामग्री, सही स्थान और सही समय, विस्तार से वर्णन, जिससे यह उपाय बिना किसी गलती के प्रभावी रूप से किया जा सके। आवश्यक सामग्री, पूजा के लिए जरूरी वस्तुएं। बताई गई सभी सामग्री को शुद्ध, पवित्र और ताजा होना चाहिए। गुरुजी की मान्यता है कि सामग्री की शुद्धता ही पूजा के प्रभाव की नींव होती है। काला तिल 250 ग्राम। काले तिल का प्रयोग दुर्भाग्य और शनि दोष को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसे शुद्ध स्थान पर लेकर पूजा में डालना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हल्दी 1 छोटा चम्मच। हल्दी ऊर्जा को शुद्ध करने और सकारात्मकता लाने के लिए अनिवार्य है। इसे पूजा की थाली में और उसे स्थान पर छिड़काव करना चाहिए। सफेद चावल 1 मुट्ठी। चावल समृद्धि और जीवन की स्थायित्व का प्रतीक है। इसे काले तिल के साथ मिलाकर पूजा में उपयोग करें। गंगा जल 1 पात्र। जल को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो किसी पवित्र जल का उपयोग करें। गेरुआ रंग का कपड़ा, 1 साफ कपड़ा, इसे पूजा स्थल पर बिछाना अनिवार्य है। यह धन, भाग्य और शक्ति का प्रतीक है। 1 दीपक। सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं। दीपक अंधकार को दूर कर प्रकाश का संचार करता है। लोबान या अगरबत्ती 1 छड़ी। यह वातावरण को पवित्र करता है
और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। लाल फूल कम से कम 5। लाल फूल ऊर्जा और शुभता के लिए आवश्यक है। कुमकुम 1 छोटा चम्मच। कुमकुम शुभता, देवी और देवताओं का प्रतीक है। इसे तिलक के रूप में लगाना चाहिए। प्रसाद, स्नैक्स या मिठाई आधा किलो पूजा में अंत में देवताओं को अर्पित करने के लिए। इसे बाद में परिवार में बांटना शुभ माना जाता है। लाल या पीला धागा 1 टुकड़ा। इसे पूजन के बाद अपनी कलाई में बांधना सुरक्षा और सौभाग्य के लिए। सही स्थान, पूजा स्थल, घर का मुख्य पूजा स्थल, पूजा घर का मुख्य मंदिर या पूजा कोना सबसे उत्तम स्थान होता है। यह जगह स्वच्छ और शांत होना चाहिए। दक्षिण या पूर्व दिशा, गुरु जी के निर्देशानुसार पूजा स्थल को दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित करना चाहिए। दक्षिण दिशा शनि का स्थान है और पूर्व दिशा सूर्य की ऊर्जा होती है। दोनों ही इस उपाय के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। धूप, दीप और अगरबत्ती के लिए खुला वातावरण, पूजा करते समय स्थान ऐसा हो जहां धूप और दीप की लौ स्वतंत्र रूप से जल सके और धुआं खुली हवा में जा सके। साफ सुथरी जगह, पूजा स्थल पर किसी भी प्रकार की गंदगी, अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। स्थान का भौतिक और मानसिक शुद्ध होना जरूरी है। उपाय करने का सही समय 31 मई। यह दिन पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ संयोगों से परिपूर्ण रहे। इस दिन सूर्य, चंद्र और गुरु ग्रहों के अनुकूल प्रभाव होते हैं। समय, शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। इस समय को गुरु जी ने सबसे अनुकूल समय बताया है, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की ऊर्जा सर्वाधिक सकारात्मक होती है। वैकल्पिक समय, संध्या के समय 5:30 बजे से 7 बजे तक के बीच में कर सकते हैं, परंतु सुबह का समय सबसे सर्वोत्तम है। दिन और तिथि की विशेषता, 31 मई को विशेष संयोग है जिसमें शनि की स्थिति आयु और भाग्य को बढ़ाने वाले योग में है। इस दिन उपाय करने से आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो दूर होकर सफलता आपके कदम चूमेगी। उपाय करते समय ध्यान रखने वाली बातें, साफ सफाई और पवित्रता, पूजा से पहले स्नान अवश्य करें। गुरु जी के अनुसार शुद्ध मन और तन के साथ ही यह उपाय सफलता देता है। मन की एकाग्रता, पूजा के दौरान अपने मन को पूरी तरह शांत और केंद्रित रखें। हर मंत्र और हर क्रिया को अपना पूरा विश्वास और श्रद्धा डालें। एकांत और शांति, पूजा करते समय आसपास कोई भी अशांति या अव्यवस्था गतिविधि नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ आपके और आपके भगवान के बीच का होना चाहिए। का संदेश, समय और स्थान की शुद्धता इस उपाय की सफलता की कुंजी है। जैसा आप सही समय और स्थान का सम्मान करेंगे वैसे ही आपकी मेहनत का फल अधिक मिलेगा। याद रखिए, पंचांग के अनुसार जो दिन और समय आपके लिए शुभ होते हैं वही आपके भाग्य को चमकाते हैं। अब हम जानेंगे इस सारी सामग्री और समय का उपयोग कैसे करें। पूजा विधि का विस्तार, मंत्रोच्चारण और हर कदम की सही दिशा। तब तक आप अपने मन में श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखें। उपाय करने की विधि, सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गुरु जी की शिक्षा के अनुसार शुद्ध मन और तन से पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा स्थल पर गेरुआ रंग कपड़ा बिछाएं और सारी सामग्री ठीक तरह से व्यवस्थित करें। गंगा जल से पूजा स्थल को छिड़काव करे हुए धूप जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं। गुरु जी कहते हैं कि दीपक प्रकाश की ऊर्जा देता है जो अंधकार को, कष्टों को दूर करता है। अब एक थाली में काले तिल और चावल मिलाएं। गुरु जी की मनसा के अनुसार तिल और चावल को हाथ में लेकर मन में सभी बाधाओं और दुर्भाग्य को दूर करने की प्रार्थना करें। गुरु जी के निर्देशानुसार यह शनि दोष और नकारात्मकता को समाप्त करता है। हल्दी और कुमकुम लेकर माथे, मणि और हृदय स्थान पर तिलक करें। यह शुभता और ऊर्जा का संचार करता है। पूजा के दौरान लाल फूल का अर्पण करें और गुरु जी के बताए हुए मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र आपके मन को शांति और शक्ति से भर देगा। पूजा स्थल पर लोबान या अगरबत्ती जलाएं जिससे वातावरण पवित्र हो।
अंत में प्रसाद को देवता के सामने रखें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा के बाद लाल या पीले धागे को अपने कलाई पर बांध लें। गुरु जी के अनुसार यह बुरी नजर से रक्षा करता है। यह उपाय केवल कर्म नहीं, विश्वास और श्रद्धा का मेल है। जब आप मंत्र जप करते हैं तो हर शब्द में अपने मन से विश्वास भरें। आपकी ऊर्जा ही इस पूजा को शक्ति देगा। हर कदम को ध्यान से और धैर्य से करें। अधूरी पूजा अधूरे परिणाम लाएगी। आगे हम जानेंगे विशेष सावधानियां और आशीर्वाद, ताकि यह उपाय आपके जीवन में अस्थायी और गहरा प्रभाव छोड़ सके। तब तक अपना मन और मनोबल मजबूत रखें। विशेष सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखें, श्रद्धा और विश्वास से करें। गुरु जी का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण है आपका मनोबल और श्रद्धा। बिना पूर्ण विश्वास के कोई भी उपाय प्रभावी नहीं होता है। इसलिए हमेशा पूरे दिल से और पूर्ण आस्था से ही यह उपाय करें। पूजन के समय मन शांत रखें। मन में नकारात्मक विचार, क्रोध या चिंता नहीं होनी चाहिए। मनोवृत्ति शुद्ध होनी चाहिए ताकि ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो सके। पूजा स्थल हमेशा स्वच्छ रखें। पूजा के बाद भी जगह की सफाई और शुद्धता का ध्यान रखें। यह नकारात्मकता को दूर रखती है और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। मंत्रों का उच्चारण सही और स्पष्ट। गुरु जी के अनुसार मंत्रों का सही उच्चारण ना हो तो उनका प्रभाव कम हो जाता है, उपाय पूरा ना हो जाए। पूजा के बारे में नकारात्मक या तुच्छ बातें ना करें, यह ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। उपाय के दौरान किसी भी प्रकार का हंगामा या उलझन ना हो। पूरे परिवार या घर में शांति होनी चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन पूरे दिन मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखें। गुरु जी के बताए गए समय और स्थान का पालन करें। समय और स्थान के महत्व को हल्के में न लें। पंचांग के अनुसार जो समय और स्थान श्रेष्ठ बताए गए हैं उनका सख्ती से पालन करें। प्रिय श्रद्धालु, गुरु जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जब आप इस पवित्र उपाय को समर्पित भावना से करते हैं तो आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। गुरु जी की यह शिक्षाएं न केवल आज बल्कि आने वाले समय के लिए भी जीवन की दिशा बदल देगी। यह उपाय आपके भाग्य की एक ऐसी धूप है जो हर काले साये को दूर करेगी, हर कठिनाई को आसान बनाएगी और आपके घर को खुशहाली से भर देगी। याद रखें, निरंतरता और धैर्य इस साधना की सफलता की कुंजी है। गुरु जी के आशीर्वाद के लिए आप समृद्धि, खुशहाली और मानसिक शांति के उस मार्ग पर अग्रसर होंगे जहां कोई दुर्भाग्य या नकारात्मकता आपके रास्ते में नहीं आ सकेगी। यह उपाय आपकी ऊर्जा को पुनर्जीवित करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। पूजा समाप्ति के बाद अपने घर के हर सदस्य के लिए मंगल कामनाएं करें। प्रसाद सभी के साथ बांटें और खुशियों का आदान प्रदान करें। रोजाना इस आशीर्वाद को याद करते हुए अपने मन को मजबूत बनाएं। आपका यह प्रयास आपके जीवन को सफलताओं से भर देगा। गुरु जी की शिक्षाओं को अपनाएं। अपने कर्मों में निष्ठा रखें और हमेशा अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। आपकी